उनमें पहले नंबर पर पितामह भीष्म, पहले नंबर पे। दिन में तो लड़ाई लड़ते और रात भर जाए सोच में बैठते कि भगवान अब ही बंद है जाए, अब ही बंद है जाए। और फिर ये सोचते थे कि कल की लड़ाई जो होगी बम काऊ लगत मरे मरा भीष्म तेरो ही। आजू देख लो कऊ बाबा के नातन में लठ बज रो होए और बाबा तो पूछो कि में कालम को मच जाए तो बाबा तो खूब माले में काऊ लंग मरे मरे हो बाबा ही को। तो पितामह दुखी रहते थे। उस समय भगवान का ध्यान कर रहे थे, माला फेर रहे थे कि भगवान जी कैसे उलट तो कटिया तो बढ़िया है, लेकिन राजगद्दी से बंधे हुए थे। और इधर द्रौपदी चक्कर लगा रही है भगवान कृष्ण पीछे। कैसे लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। पर्दा को खोल के देख रही हैं कैसे कि पितामह कौन से में। श्रोता बंधु माला घूम रही है बाबा की, अरे बाबा की लड़कोटगी रो सेहरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे माला घूम रही भीष्म की, अरे बाबा की लड़कोटगी रो सेहरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। रण का ताज टंगा हुआ था, माला घूम रही थी। तब कही द्रौपदी ने का कही कन्हैया ने कि भैया जा डेरा में, तो देखो एक काम करियो, आवाज दैयो मत, कछ मोत कहियो मत, और चुपचाप जाके पैर छू लेना, बस पांच हुए हो। तो जैसे द्रौपदी गई न तो आवाज दी न कछ कही, और जाके पैरन पे हाथ रख दिया। तब हाथ उठाई कहिया बाबा ने, कही बाबा ने स्वाग बनो रहे तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे हाथ उठाई कही भीष्म ने, कही बाबा ने स्वाग बनो रहे तेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। हाथ उठा करके जवाब दे दिया कि तेरा सुहाग बना रहा। इतनी जान ली कि कोई न कोई नारी है। और ध्यान रखना, जो पैर छूता है तो प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद तो होता है। कब बाबरे से लगोगा, अगर कोई पैर छुएगा तो आशीर्वाद तो दिया जाए। नेक देर बैठ जाओ, 1 मिनट आवाज लो। जैसे ही आशीर्वाद दिया कि तेरा सुहाग बना रहे, लौटे आई कन्हैया ने का कही कि जी कही कि तेरा सुहाग बनो, तो अब लौट के फिर जाओ। और अब कि जी पूछियो आवाज देखें कि कल लड़ाई के मैदान में कही कि 5 को मार दूंगा, और अब तुम नहीं है पर मौत जी कही कि तेरा सुहाग बनो रहे। तो सुहाग तो तभी तो बनो रहे तब 5 जिंदा रहे। तो जो द्रौपदी पहुंची और आवाज दी, पितामह द्रौपदी की आवाज पहचानते ही खेन भीष्म की नबज बखाबज का मारी। पांचाली, हाँ बाबा बताओ, बात अबे कही सो रही कि कल कई लड़ाई में सो रही।
तब कहिए पितामह क्या आ गई अरे भीतर बाई लिवाई की लइए बुलाई की लइए सलागी गिर जो तेरा लगाई रही पूरा क्षेत्र में फेरा लगाई रही। अरे भीतर बाई लिवाई की लइए बुलाई की लइए सलागी जो तेरा लगाई रही पूरा क्षेत्र में फेरा लगाई रही पूरा क्षेत्र में फेरा। द्रौपदी बेटा तुम्हें तो बताऊंगा बेटा सलागीर बाहर रह गए उन्हें लेवा लाओ। समझते थे कि ये बात द्रौपदी की नहीं है। आए भगवान कन्हैया से कि तुम्हें बुला रहे हैं। इधर जी कहां रख दें तुमने ए नहीं क्या फिर कोने में धरे अलग पीछे आ जाए ए ना खा जाओ। भगवान कृष्ण जब पहुंचे हैं ध्यान रखना प्रणाम किया है। पितामह ने पूछी कन्हैया क्या पूछवा रहे थे द्रौपदी से। प्रभु जी बात मेरी नहीं है तुम्हारे घर की बात है। द्रौपदी पांचाली तुम्हारी पुत्र वधू है वो पूछ रही है ताको जवाब दो। क्या तुमने कल रण के मध्य में यह कह दिया था कि मैं 5 पांडवों को मार दूंगा और अब तुम ही ने बात जी कही है कि तेरे सुहाग बनो रहे कि तई चतुराई तो ले गए द्रौपदी आई कि द्रौपदी के लिए 5 पांडव एक बराबर है। मिर्जा जन बुआ अकेली आई हो। अरे इनसे का मतलब जे कहू और के बालक हैं 2 जने आते सोता बंधु बस। तब कही कृष्ण भगवान से क्या जो द्रौपदी पूछ रही है उसका तो जवाब मैं दूंगा ही लेकिन एक शब्द में तुमसे पूछ रहा हूं पहले तुम बताओ कि पूछो कि ये द्रौपदी जिस दिन पैदा हुई थी इसका जब जन्म हुआ था तो हवन कुंड से जन्मी थी। हवन कुंड से महाराज द्रुपद के घर पे। तो जिस दिन हवन कुंड से ये जन्मी थी उस दिन देवलोक से चप्पल जाके पैरों में संगई आई थी और जब यह धरती पर चलती थी तो वो दिव्य चट्टी थी पैरों में आवाज करती थी चलते समय आवाज। और आज जिन नंगे पैर आई है बेचप्पल जाके पैरों में होती तो मैं आवाज सुन के पहचान लेता कि द्रौपदी आ रही है। तो महाराज आज जिन नंगे पान आई है तो फिर वे चप्पल कहां है बताओ। सोई भगवान कन्हैया ने सीधे तरफ को हाथ उठा के बगल में तिलकार के दे देंगे महाराज जी धन्य प्रभु जो 14 भवन का स्वामी है। अरे जिसके एक भौं के पलक के मारने से और पृथ्वी पर प्रलय आ जाती हो और बोने की चप्पलें साधन ढूंढ तो है तो हमारी तो खैर महाराज औकादी का है। अब वचन तो यही रहेगा जो मैंने द्रौपदी को इस समय दिया है। अब मैं नहीं मारूंगा पांडवों को पर ध्यान रखना कन्हैया तुमने मेरी प्रतिज्ञा भंग करवा दी है। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मार दूंगा पांडवों को मेरी प्रतिज्ञा तो टूटी गई है श्याम पर एक प्रण तुमने तो करो है क्या मैं लड़ाई में हथियार नहीं उठाऊंगा जा तुम कह के आए हो तो मैं कल गंगा जी का बेटा नहीं जो हथियार न उठवा दूं रण में तुम पे लौटे आए। कुंती ने कही कन्हैया का हो बुआ जी मान लो त्याय बालक तो बच गए पर मेरी बात गड्ढा में चली गई। उस समय अर्जुन को जगाया रात में कितई धरा उठाई करते तब अर्जुन की पारथ अब मेरे संग आओ और पितामह भीष्म से जाकर के पूछो क्या उनका काल किस तरह होगा तेरे कब्जा से बाहर है बात। तो जब भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों पहुंचे तो आदर सहित पितामह ने बैठाया आओ बैठो कैसे आए हो पितामह
क्या तो लड़ाई को फैसला कर दो। अर्जुन ने कही क्या तो पंचायत कर दो और क्या फिर तुम लड़वा बंद कर दो। इन्हें कहता तो हम बहुत हैं। सोई कही गंगा पुत्र भीष्म ने अर्जुन आज मैंने जान ली कि जब पुरखाते जाको कुनबा दुखी है जाए तब फिर मत जानो चाहिए। बस सोई कन्हैया ने सारो कर दो। अर्जुन पूछिए कैसे मरोए पिता में मरोए कैसे। बेटा ये मेरा नियम है क्या मैं अपना काल उसी को बताऊंगा जिसके सिर पर हस्तिनापुर का राजमुकुट होगा। अर्जुन ने की कन्हैया कि प्रभु राजमुकुट तो दुर्योधन भैया पे वो पहने। तो भगवान कन्हैया ने की तो चले आजा मेरे संग। निकाल के रात में ही अर्जुन को और दुर्योधन के डेरा में पहुंचे। देखिए कैसी लड़ाई थी। आदर सहित बैठाया। आइए कैसे आए आज दोनों। अर्जुन ने की भैया विचार करो जिस दिन चित्रसेन गंधर्व ने तुम्हें बांध लिया था और तब मैं वनवास भोग रहा था और उस समय मैंने चित्रसेन को हराया तुम्हें जिताया और तुम्हारी बंद छुड़ाई। तो बाद में तुमने वो एक शब्द कहा था कि अर्जुन जा एहसान के बदले में कछु मांग ले। मैंने कि महाराज आज नहीं, आज तो एहसान करो ही है, का उधर मांग लेंगे जरूरत पड़ी तब। तो अब वो जरूरत है बा एहसान के बदले में थोड़ी देर के लिए तुम अपना राजमुकुट दे दो। राजमुकुट। लेकिन ध्यान रखना दुर्योधन ने मने नहीं किया, न मने करी और न जिस समझ पाओगे मुकुट मांग का ही गुरु। राजमुकुट लेकर के भगवान कृष्ण ने और निकल कर अर्जुन के ऊपर रखा है, अर्जुन के सर पे। और तब आए डेरा में फिर लौट के। तब कही पितामह अब मेरे सिर की तरफ नजर करके बताओ कि मैं अब कौन हूं। पितामह ने जो राजमुकुट को पहचाना मुस्कुरा गया। अर्जुन इस समय तू मेरे लिए हस्तिनापुर का राजा है। राजा हूं तो पितामह बता दो अब कैसे मरोए। यही तुमने कही थी कि राजमुकुट जिसके सिर पे होगा उसे बताऊंगा। तो आज गंगा पुत्र भीष्म और रात में नर और नारायण दोनों बैठे हैं सामने और बताया क्या है। सुन बेटा धरे ध्यान समर की गढ़ जाए झंडी है। अरे समर की गढ़ जाए झंडी है और तेरे दल के बीच पीरू एक रहे शिखंडी है। अरे तेरे दल के बीच पीर एक रहे शिखंडी है। भैया तेरे दल के बीच पीर एक। तेरे दल में अर्जुन एक शिखंडी नाम का महारथी है। अरे गिरा भी समनी उच्चारी कोई पिछली बताए दूं बात तो वो काया ते नारी। कोई पिछली बताई दूं बात तो वो काया ती नारी। कोई पिछली बताई दो बात तो वो। अर्जुन जो तुम्हारे दल में शिखंडी नाम का महारथी है वो पिछले जन्म में नारी था। नारी तो मेरे लिए वो आजू नारी है। एक बात ध्यान करना क्या जिस समय रण में मेरा तेरा सामना हो कल तो बस शिखंडी को रथ पर धर के लाना। उसे देखकर मैं हथियार फेंक दूंगा। जब धनुष बाण रख दूं उतनी देर में अर्जुन मुझे मार देना। और नहीं जब तक मेरे हाथ में हथियार रहेगा तब तक तो जैसे हजारों तो अर्जुन हो और तेरे ये रथवान हैं ऐसे हजारों रथवान हो। मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब चाहूंगा तो मरूंगा और नहीं चाहूंगा तो नहीं मरूंगा। भीष्म बोल रहे डेरा में
पूछ के आए रात्रि में काल पूछा है, चले। 10वां दिन जब हुआ है, ध्यान रखना, गंगा पुत्र भीष्म ने आमना सामना किया जब अर्जुन का, तो ऐसे कठिन बाण छोड़े कि भगवान कृष्ण जिस नंद घोष रथ को हाँक रहे थे, धनुष को ही इधर उधर कर दिया, रथ को इधर उधर कर दिया। कहूं रथ है, कहूं घोड़ा है, कहूं अर्जुन, कहूं भगवान कन्हैया, चारों तरफ को फेंक दिया था सबको। जब द्वारकाधीश कृष्ण अकेले खड़े रह गए थे धरती पे, अर्जुन का पता नहीं, घोड़न को पतौन, रथ को पतौन। और जब कन्हैया अकेले ठाणे दिखे तो पिता में भीष्म ने तीर खींच के और जाकर तानो सीना पे। अब कन्हैया ने नजर करी चारों, अब कोई नहीं, और जो निशानो सदोए तब सब सुधि भूलो गरुड़ चढ़िया।